हेलो दोस्तों। तो ये आज का दैनिक जागरण पेपर है 13 फरवरी 2023। देख भी सकते हैं, ये पुराना पेपर नहीं है, 13 फरवरी 2023। तो दोस्तों, वैसे अभ्यर्थी जो 68वीं बीपीएससी की परीक्षा दिए हों और 69वीं बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे अभ्यर्थी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है दोस्तों। तो बीपीएससी ने कर दिया है अपने परीक्षा में भारी बदलाव। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग ने कर दिया है अपने परीक्षा के सिलेबस में भारी बदलाव। तो ध्यान देंगे, यहाँ लिखा हुआ भी है बीपीएससी लेगा अब कॉमन प्रारंभिक परीक्षा। बीपीएससी लेगा अब कॉमन प्रारंभिक परीक्षा, अलग अलग होगी मेधा सूची। बीपीएससी जो है वो कॉमन परीक्षा लेने जा रही है और उस सबका मेधा सूची जो है दोस्तों वो अलग अलग होगा, लेकिन परीक्षाएं जो है वो एक साथ कंडक्ट की जाएगी। तो इसको मैं अब विस्तार पूर्वक आपको समझाऊंगा कि क्या क्या फैसला बीपीएससी ने लिया है। तो देखेंगे, यहाँ लिखा गया बिहार लोक सेवा आयोग अब एक ही प्रारंभिक परीक्षा लेगी। परीक्षा होगी सितंबर महीने में। परीक्षा जो होगी कॉमन परीक्षा वो होगी सितंबर महीने में। यह व्यवस्था एक तरह की होने वाली परीक्षाओं के लिए लागू होगी। वैसे परीक्षा जो एक ही तरह का एक ही सिलेबस था, उस परीक्षा के लिए ये कॉमन परीक्षा लागू होगी। और रिक्त पदों के अनुसार अलग अलग मेधा सूची तैयार होगा। अब जो मेधा सूची जो दोस्तों तैयार किया जाएगा, वो जो रिक्ति आएगी उस रिक्त पदों के अनुसार मेधा सूची तैयार किया जाएगा। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने संवाददाता सम्मेलन में कई जानकारियां दी है। उन्होंने कहा कि ये जो हम लोगों ने सिलेबस को चेंज किया है, इसमें सरकार की भी सहमति बन गई है और सरकार की सहमति के बाद जो है आयोग पूरे तैयारी में जुटा हुआ है। इससे बीपीएससी संयुक्त परीक्षा के अतिरिक्त, ध्यान देंगे, इससे उन्होंने कहा इससे बीपीएससी संयुक्त परीक्षा के अतिरिक्त सीडीपीओ, एपीओ या इसी तरह के अन्य परीक्षाओं के लिए एक ही प्रारंभिक परीक्षा सीडीपीओ और एपीओ या इसी तरह के अन्य परीक्षाओं के लिए बीपीएससी एक ही प्रकार की परीक्षा का आयोजन करेगा और उसके रिक्ति के अनुसार जो है अलग अलग मेधा सूची जो है जारी किया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ भी, रिक्तियाँ मिलने के बाद पहले से तैयार मेधा सूची से संबंधित विभाग के लिए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा 30 सितंबर को पहली बार कॉमन पीटी परीक्षा का आयोजन होगा। पहली बार जो कॉमन पीटी परीक्षा का आयोजन होगा वो कब होगा दोस्तों? 30 सितंबर को। पहली बार कॉमन पीटी परीक्षा का आयोजन 30 सितंबर को होगा। आगे 69वीं संयुक्त परीक्षा के अतिरिक्त, ध्यान देंगे, 69वीं संयुक्त परीक्षा के अतिरिक्त अन्य विभाग के लिए भी परीक्षा होगी। 69वीं संयुक्त परीक्षा के अतिरिक्त अन्य विभागों के लिए भी परीक्षा होगी। इससे अभ्यर्थी को क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में सुनेंगे दोस्तों। अभ्यर्थी को इससे यही फायदा होगा कि वो जो बार बार परीक्षा देने के लिए जाते हैं, एक ही साल में 2 बार 3 बार जो उनको परीक्षा देने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, इससे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी और एक ही बार परीक्षा देंगे और उनका काम हो जाएगा। दोस्तों आगे अध्यक्ष, जो बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने कहा है कि सभी परीक्षार्थी को तो मनचाहा एग्ज़ाम सेंटर हम नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि सभी परीक्षार्थी को तो हम मनचाहा एग्ज़ाम सेंटर नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो महिला और दिव्यांग, ध्यान देंगे, जो महिला और दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको नज़दीक का परीक्षा सेंटर दिया जाएगा। तो ध्यान देंगे, साफ स्पष्ट कहा है अध्यक्ष महोदय ने कि एक ही परीक्षा कंडक्ट किया जाएगा और विभाग से जब रिक्तियां आएगी तो परिणाम हर विभाग का, ध्यान देंगे, विभाग से जब रिक्तियां आएगी तो परिणाम हर विभाग का अलग अलग परिणाम जो है, परीक्षा तो एक ही लिया जाएगा लेकिन परिणाम जो आपके हैं वो प्रत्येक विभाग के अलग अलग जारी किए जाएंगे। और जो सेंटर की बातें हैं जिसमें हमारे छात्रों को भारी परेशानियां होती है, दूर दूर सेंटर हो जाता है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि सभी परीक्षार्थी को तो हम मनचाहा सेंटर नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो हमारे दिव्यांग अभ्यर्थी हैं और महिला अभ्यर्थी हैं उनको मनचाहा सेंटर मिलेगा, नज़दीक का सेंटर दिया जाएगा जो उनके घर से बिल्कुल नज़दीक होगा। आगे उन्होंने कहा है कि ई ऑप्शन को लेकर भी फीडबैक मांगे जाएंगे। जो हमारा 68वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई है, कल जो 68वीं बीपीएससी की परीक्षा संपन्न हुई है, इसमें ई ऑप्शन को 2 भागों में बांट दिया गया था।
इसमें सभी 5 सक्रिय विकल्प थे, 5 सक्रिय विकल्प थे। अभ्यर्थियों से अब 69वीं आवेदन के समय, अब अभ्यर्थी से 69वीं बीपीएससी का जो आवेदन मांगा जाएगा उसके समय फीडबैक मांगे जाएंगे, उसके समय फीडबैक मांगे जाएंगे। अगर अभ्यर्थी इस ई ऑप्शन को, इस तरह के ई ऑप्शन की व्यवस्था को पसंद करेंगे तो वो लागू रहेगा, अन्यथा उसको हटाया भी जा सकता है। आगे देखेंगे, उन अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि अब जो मुख्य परीक्षा होगी वो यूपीएससी लेवल का होगा। मुख्य परीक्षा जो होगा उसको पहले से थोड़ा सा उसका लेवल हाई होगा दोस्तों, उसको थोड़ा सा कठिन किया जाएगा। यूपीएससी लेवल का मुख्य परीक्षा होगा। आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने बताया 68वीं मुख्य परीक्षा का पैटर्न भी यूपीएससी लेवल का होगा। 68वीं जो कल 68वीं परीक्षा संपन्न हुई है उसका जो मुख्य परीक्षा होगा वो भी यूपीएससी लेवल का होगा। और परीक्षा जो है 12 मई को निर्धारित है। परीक्षा का समय जो है वो 12 मई को निर्धारित है। मुख्य परीक्षा का समय निर्धारित है 12 मई को। इसमें GS1 ध्यान देंगे, मुख्य परीक्षा में GS1, GS2 एवं SA, GS1, GS2 एवं SA के अतिरिक्त हिंदी की भी परीक्षा होगी। उसमें हिंदी की भी परीक्षा होगी। GS के प्रश्न जीएस के प्रश्न को रीअरेंज कर पूछा जाएगा। ऐसे में 100 अंकों के 3 सेक्शन होंगे और ऐसे जो है उसमें 100 अंक के 3 सेक्शन होंगे। ध्यान देंगे, ऐसे में 100 अंक के 3 सेक्शन होंगे। हर सेक्शन में 4 प्रश्न होंगे। प्रत्येक सेक्शन में कितने प्रश्न होंगे? 4 प्रश्न होंगे। तो ऐसे के 100 अंक के 3 सेक्शन में उसको विभाजित किया जाएगा ऐसे को, और प्रत्येक सेक्शन में 4 प्रश्न होंगे। इसका सिलेबस सामान्य रहेगा और इसका सिलेबस जो है वो सामान्य रहेगा। इसमें लेखन व एनालिटिक स्किल को भी देखा जाएगा। ध्यान देंगे, बहुत भारी बदलाव है ये। इसमें लेखन और एनालिटिक स्किल को भी देखा जाएगा। इसमें पहला व दूसरा सेक्शन यूपीएससी का पैटर्न का होगा। पहला और दूसरा सेक्शन दोस्तों यूपीएससी के पैटर्न का होगा। खासकर विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। इसमें जो है सारे प्रश्न विश्लेषणात्मक होंगे। आपको विश्लेषण के अनुसार प्रश्न के उत्तर देने होंगे। जैसे कहावत, मुहावरा आदि को भी विश्लेषण को लेकर हो सकते हैं। कहावत, मुहावरा आदि भी आपको पूछे जा सकते हैं और उसका विश्लेषण करने को कहा जाएगा। और एक खबर है इसमें दोस्तों, 67वीं के परिणाम में हो सकता है विलम्ब। जो 67वीं की मुख्य परीक्षा है उसके परिणाम में विलम्ब भी हो सकता है। मुख्य परीक्षा के परिणाम में थोड़ा विलम्ब हो सकता है। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि बोर्ड की संख्या को बढ़ाया जाएगा, बोर्ड की संख्या को बढ़ाया जाएगा और समय सीमा पर ही साक्षात्कार को संपन्न करने का प्रयास किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि बोर्ड की समय सीमा को भी बढ़ाया जाएगा, बोर्ड की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे साक्षात्कार का काम जो है वो समय सीमा पर ही संपन्न किया जा सके और इसके परिणाम पूर्व निर्धारित समय पर आ सके। तो बोर्ड की संख्या को अगर बढ़ा दी जाती है तो हो सकता है कि पूर्व निर्धारित समय सीमा पर ही रिजल्ट आ जाए 67वीं बीपीएससी का। आगे देखें, मोटे अक्षर में लिखा हुआ 30 सितंबर को पहली बार होगा कॉमन पीटी का आयोजन, रिक्ति के अनुसार मेधा सूची। तो मैंने पहले ही बताया है कि 30 सितंबर को जो है वो पहली बार कॉमन पीटी परीक्षा ली जाएगी और रिक्ति जो विभाग से आएगा उसी के अनुसार अलग अलग मेधा सूची का प्रकाशन होगा। परीक्षा, ध्यान देंगे, परीक्षा तो आपका कॉमन रूप से लिया जाएगा एक ही साथ, लेकिन रिजल्ट जो है वो विभाग से जब रिक्ति आएगा उसके अनुसार मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। एसडीपीओ, एपीओ, ध्यान देंगे, एसडीपीओ, एपीओ जैसे समान परीक्षाओं के लिए, एसडीपीओ और एपीओ जैसे समान परीक्षाओं के लिए होगा कॉमन प्रारंभिक परीक्षा। जो एक तरह के परीक्षा है, एक तरह के सिलेबस वाले परीक्षा है, उसका परीक्षा बिल्कुल एक ही परीक्षा के अनुसार होगा, कॉमन रूप से लिया जाएगा। कॉमन मुख्य परीक्षा को भी लेकर चल रहा विचार, ध्यान देंगे, बड़ी बात है। कॉमन मुख्य परीक्षा, जो मुख्य परीक्षा होगी वो भी कॉमन लेने की संभावना है, पर अभी इस पर पूर्ण सहमति सरकार और बीपीएससी की नहीं बनी। अगर सरकार की इस पर सहमति बन जाती है तो मुख्य परीक्षा भी कॉमन रूप से ही लिया जाएगा। 16 फरवरी तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगर किसी भी अभ्यर्थी को ये बदलाव जो किया गया है नियम में, सिलेबस में जो बदलाव किया गया, इसमें अभ्यर्थी को अगर आपत्ति है तो वो 16 फरवरी तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। आयोग के वेबसाइट पर आपत्ति 16 फरवरी तक दर्ज करवा सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ
लिखा हुआ है बिहार पर आधारित प्रश्नों के होंगे 100 अंक। जो 100 अंक पूछे जाएंगे 68वीं के मुख्य परीक्षा का तीसरा सेक्शन, 68वीं बीपीएससी के का जो मुख्य परीक्षा है उसका तीसरा सेक्शन जो होगा वो पूरी तरह से बिहार पर आधारित प्रश्नों का होगा। ध्यान देंगे, 68वीं बीपीएससी के मुख्य परीक्षा का तीसरा सेक्शन, 4 सेक्शन में बांटा जाएगा, तीसरा सेक्शन जो होगा वो पूरी तरह से 100 प्रश्न जो होंगे उसमें वो बिल्कुल बिहार पर आधारित होगा। और इसका सिलेबस होगा सांस्कृतिक कला के लाभ, संस्कृति, बिहार की जो संस्कृति है उस पर आधारित, कला का लाभ उस पर आधारित, और जो है मुहावरा लोकोक्ति से संबंधित होगा जो हिंदी से भी होंगे। तीसरे सेक्शन के प्रश्नों का अंग्रेजी में बाइलिंगुअल भी हो सकता है। तीसरे प्रश्न का सेक्शन का जो प्रश्न है उसका अंग्रेजी में बाइलिंगुअल भी हो सकते हैं। वैकल्पिक की परीक्षा, ध्यान देंगे, आगे बताया गया है, स्पष्ट किया गया कि वैकल्पिक की परीक्षा जो 3 घंटे की होती थी अब वो 3 घंटे का ना होकर 2 घंटे का ही होगा। तो दोस्तों ये था आज का आज 13 फरवरी 23 का शिक्षा से संबंधित मुख्य खबर। जो बीपीएससी की परीक्षा में भारी बदलाव की गई है, उसके सिलेबस में भारी परिवर्तन किया गया है। तो जो वैसे अभ्यर्थी जो बीपीएससी 68वीं की परीक्षा दिए हैं और 69वीं बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं वो बिल्कुल से सजग हो जाएं और इस खबर को पूरी तरह से सुन लें और इसी के अनुसार अपने तैयारी में लगे रहें ताकि आप जो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा है उनको क्वालिफाई कर सकें। तो दोस्तों इसी तरह के और शिक्षा से संबंधित खबर और बीपीएससी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छे से अच्छे तरीके से आपको बीपीएससी की तैयारी करवा सकूं और इसी तरह के खबर से आपको अपडेट करवाता रहूं। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले खबर पहुंचे आपके पास और बने आप अधिकारी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।